बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ कौन पढ़ेगा भाई? हाँ, माशाल्लाह। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे उस्ताद हैं मदरसे में ना, तो उन्होंने बताया था कि अब ये शायद कौला कौला भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप अलग से दुआ पढ़ लेना, रब्बी शरह ली सदरी, तो वो भी ठीक है। अब जैसे आप लोग नमाज तो पढ़ते हैं ना सब। हाँ, तो उसमें हम पढ़ते हैं ना, आखिर में रब्बना आतिना और रब्बना वाली दुआएं पढ़ते हैं। तो उसमें हम ये भी पढ़ सकते हैं, अगर वक्त बचता है तो हम ये भी कह सकते हैं रब्बी जिदनी इल्मा। हालांकि वक़ुर रब्बी जिदनी इल्मा है ना, तो हमारे उस्ताद जी कह रहे थे कि आप रब्बी जिदनी इल्मा भी पढ़ सकते हैं अत्ताहियात में ना, दुरूद शरीफ के बाद। तो इसी तरह अभी जो हम दुआ पढ़ते हैं ना, तो उसमें मेरे ख्याल में कौला पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ लें तो अच्छा है। लेकिन अगर आप बराह रास्त पढ़ लें, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ठीक है, तो ये भी ठीक है। रब्बी के साथ भी पढ़ सकते हैं। सही है, समझ में आ गई है? हाँ, या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह। अच्छा, सुन्नत की तारीफ में कितनी चीजें हैं भाई? एक है, दो हैं, या तीन है? हाँ, बस ठीक है, तीन है, सही है। अच्छा, आप लोगों ने सबने अपना गोल बना लिया जिंदगी का? और हाफिज बनने का किसका गोल है? हाफिज बनने का हाथ खड़ा करें। ओह, माशाल्लाह भाई, ये तो आपने यार मुझे तो खुश कर दिया भाई। ये तो बहुत बड़ी बात है यार, माशाल्लाह। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। सुभान अल्लाह। और आलिम, आलिम बनने का किसका शौक है? आलिम बनने का किसका शौक है? आलिम। ओ, लो भाई, ये तो आप तो हमसे आगे निकल गए यार। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो भाई, गोल हर एक का होना चाहिए। अच्छा, हो सकता है आप में से कोई कहे मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो वो बुरी बात नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि वो कुरान मजीद पढ़े और नमाज पढ़े, और कोई दीनी काम करे, मदरसों के साथ रहे, तबलीग करे। दीनी काम में रहेगा तो ठीक रहेगा, दीनी काम छोड़ देगा तो बेचारा फंस जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये हम पढ़ रहे थे कि जब आप बीमार हो जाएं तो हमने कहा था कि भाई ये जो आपकी क्लास में सबसे अच्छा बच्चा कौन है? आकिब, अबू बकर। हाँ, तो अबू बकर से पूछ लो फोन करके कि भाई आज क्लास में उस्ताद जी ने मदरसे में क्या पढ़ाया है। तो चलो यार, मैं भी वो सबक याद करता हूँ, ठीक है। मैं बीमार था तो मैं पहले से पढ़ के आऊंगा। अब ये नहीं कि बीमार हैं तो जनाब अभी जाएंगे तो पढ़ लेंगे, बल्कि जब बीमार ठीक हो गए, अभी मदरसे जाने में एक दिन बाकी है, तो आप उस दिन पढ़ाई शुरू कर दें, अबू बकर को फोन करें, और जो उस्ताद जी ने आगे सबक दिया है वो पहले से पढ़ के आ जाएं। ये तो अच्छे बच्चों की निशानी होती है, ठीक है। और ये भी हमने पढ़ लिया था कि सूरह फातिहा पढ़ना वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, आज हमारा सबक जो है वो हमें ये बता रहा है कि जब आप बीमार होते हैं तो आपका जो खाना है ना वो बदल जाता है। अब बीमार आदमी से कहो यार बिरयानी खा लो, बीमार आदमी बिरयानी खा सकता है जिसको बुखार हुआ हुआ है? हाँ, जिसका पेट खराब है वो बिरयानी खा सकता है? और जिसका गला बहुत सख्त खराब है और सीने में दर्द हो रहा है, वो बिरयानी खा सकता है? हाँ, तो वो नहीं खाता। वो क्या कहते हैं, हल्की गजा खाते हैं बीमार। मसलन क्या खाएगा? केला खा लेगा, ठीक है, थोड़ा सा जूस पी लेगा, या कोई दूध वाली गजा खा लेगा। सही है। तो यहाँ लिखा हुआ है योर रेगुलर फूड में चेंज। जब आप बीमार होते हो तो आपकी जो खाना है वो बदल जाता है। मसलन आप नाश्ते में क्या कहोगे? यार चाय और पापे दे दो बस, मैं तो बीमार हूँ। सही है, अंडे भी नहीं खाने और पराठे भी नहीं खाने और रोटी भी नहीं खानी, सालन भी नहीं खाना। मेरी तबीयत सेट नहीं है, मैं बीमार हूं, तो मुझे आप सिर्फ क्या करो, चाय दे दो और पापे दे दो। आप बताओ। अब बंदा कहेगा यार कि यार मैं तो पराठे खाता हूं और अब मुझे ये पापे खाने पड़ रहे हैं, कहाँ पराठे कहाँ पापे?
लेकिन हम क्या करेंगे, बी पेशेंट, हमने सब्र करना है। और शैतान कहेगा देखो यार तुम्हारा खाना बदल गया, तो हम शैतान को ये समझाएंगे कि भाई अल्लाह ताला ने मुझे पिछले कई महीनों से इतना अच्छा खाना खिलाया है रोजाना, आज अगर मुझे अल्लाह ने पापे खिला दिए तो क्या फर्क पड़ता है, एक दिन से क्या फर्क पड़ता है भाई, पापे भी तो खाना ही है। अब वहां पे अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मेरे बच्चों, जिनको दो दो तीन तीन दिन खाने को कुछ मिलता ही नहीं है, इतने पतले हैं कि उनको खाने को दो दो तीन तीन दिन मिलता ही नहीं है। उनके अम्मी अब्बू के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो खाना भी खरीद सकें, ना चावल, ना चीनी, ना आटा, पतले पतले जिस्म होते हैं उनके। ठीक है, और वो बेचारे इसी तरह रहते हैं। तो हमें तो अल्लाह ताला नाश्ता भी दे रहा है, खाना भी दे रहा है, तो अगर एक दिन मेरे खाने में गड़बड़ हो गई तो ये क्या गलत बात है? हाँ, ये कोई मसला नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है। ये बात हमेशा याद रखो, जब भी खाना आपके सामने आ जाए, चाहे वो आपकी पसंद का हो या ना हो, आप हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मुझे अल्लाह ने खाना दे दिया। सही है। खाना नहीं मिलेगा तो फिर मैं जिंदा कैसे रहूंगा? तो अल्लाह ने जो भी खाना दिया है वो मेरे लिए ठीक है। सही है। अच्छा, फिर जब ठीक हो जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने मेरे गुनाह को धो दिया। ओ, नहीं अल्लाह नहीं ने उस मेरे गुनाहों को धो दिया। ठीक है, मेरे गुनाह जो है वो धुल गए। मैं बीमार था, मैं ठीक हो गया। ठीक है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ठीक है। और फिर अब ये आप ये नियत करें कि अब अल्लाह ने मुझे सही कर दिया है, तो अब मैं और अच्छे काम करूंगा। अब मैं और अच्छे काम करूंगा, पहले मैं अच्छे काम कम करता था, अब अल्लाह ने मुझे वापस ठीक कर दिया, मैं और अच्छे काम करूंगा। ठीक है। तो आज का सबक हमारा ये है कि जब आप बीमार होते हैं तो आपका खाना बदल जाता है, तो आपने उसको सब्र से खाना है। और जब आप ठीक हो जाएंगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और नीयत करनी है कि मैं और अच्छे काम करूंगा। कौन खड़े होके गिनवाएगा ये तीन बातें? कोई बच्चा हाँ जल्दी भाई जल्दी खड़ा हो जाए, बताओ। कौन कौन गिनवाएगा ये तीन बातें? जब बताओ आप बीमार होते हैं तो खाने पे क्या करते हैं? हाँ। तीनों बातें बताओ ना, तीनों बातें। हाँ भाई, तीनों बातें बताओ। अगर ये बीमार हो जाते हैं तो चार। खाने पे क्या करते हैं, नाशुक्री करते हैं ना, या शुक्र करते हैं? हाँ, और फिर जब आप बंदा बीमार होता है तो गुनाहों को क्या होता है, गुनाह मिट जाते हैं। तो गुनाह भी मिट गए, बीमारी से गुनाह भी मिट गए, और सबर भी आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं नियत क्या करता हूँ कि मुझे क्या करना है, अब अच्छे काम कम करने हैं या ज्यादा करने हैं? हाँ, ज्यादा अच्छे काम करने हैं। अल्लाह ने मुझे सेहत दे दी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये देखो भाई, ये तीन सूरतें लिखी हैं आपके सामने, सूरह फलक, सूरह नास और सूरह फातिहा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फलक और सूरह नास की बहुत ज्यादा तिलावत फरमाते थे। इन दो सूरतों में भी शिफा है और बहुत सारी मुसीबतों से आज़ादी है। आप सारे बच्चे ये नियत करो, हर नमाज के बाद एक दफा सूरह फलक और एक दफा सूरह नास पढ़ के अपने पे दम करो। दम करना आता है, जो फूंक मारते हैं? हाँ, ये दम को कहते हैं, अरबी में क्या कहते हैं, रुकिया। क्या कहते हैं? रुकिया, रॉ कॉफ या, रुकिया। सही है, रुकैया नहीं पढ़ना, रुकैया लड़कियों का नाम होता है। ठीक है, रुकिया रुकिया। तो इसको कहते हैं ट्रीटमेंट थ्रू स्पिरिचुअल मीन्स, रूहानी इलाज। पढ़ो मेरे पीछे, रूहानी इलाज। हाँ, यानी सूरत पढ़ के, कुरान की आयत पढ़ के, अल्लाह का जिक्र करके इलाज करना। ओ, तो सबसे अच्छी सूरत कौन सी है जिसके अंदर दवाई है? कुरान मजीद की कौन सी सबसे अच्छी सूरत है जिसके अंदर दवाई मौजूद है? सूरह फातिहा।
फातिहा का मतलब पता है? हाँ, उसको फातिहा क्यों कहते हैं पता है आपको? उसको फातिहा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कुरान मजीद को शुरू करने वाली है। फातिह का मतलब होता है शुरू करना। ठीक है, तो वो उससे कुरान मजीद शुरू होता है। खोलने वाली है कुरान मजीद को। ठीक है, उसकी उसका कुरान मजीद का दरवाजा है, इसलिए उसको कहते हैं फातिहा। सही है। तो सबसे अच्छी सूरत सूरह फातिहा। उसके अलावा दो सूरतें कौन सी हैं भाई? हाँ, सूरह फलक और सूरह नास। तो आज आपने घर पे जाके ना अपने अम्मी अब्बू को भी ये बताना है कि सूरह फलक सूरह नास हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा तिलावत करते थे, बहुत ज्यादा तिलावत फरमाते थे। और कभी इंसान पे जादू हो जाता है, कभी उसको नजर लग जाती है, कभी उसमें आसमान से अजाब आते हैं, कभी उस पे उससे लोग हसद करते हैं, कभी उस पे लोग जादू करते हैं। तो सारी चीजों से हिफाजत है सूरह फलक और सूरह नास। बड़ी बड़ी बीमारियों से, बड़ी बड़ी मुसीबतों से। तो ये जो दो दुआएं हैं, आज आप हर आदमी नियत करेगा सारी जिंदगी हर नमाज के बाद एक दफा सूरह फलक सूरह नास पढ़ के अपने पे फूक लें, और घर जाके अपने अम्मी अब्बू को भी ये बताएं और बहन भाइयों को भी बताएं। सही है। यस। ये मैं पूछूंगा इंशाअल्लाह ताला आपसे, ठीक है। अच्छा, हाँ ये भाई। अच्छा, अगर किसी के पास अच्छी गाड़ी आप देखें तो क्या कहते हैं उसको? यार नजर लगाते हैं, यार देखो यार इसके पास अच्छी गाड़ी आ गई, मेरे पास क्यों नहीं है? नजर लगाना सही है। हाँ, नजर लगाना ठीक है ना? हाँ, नजर लगा दो ताकि उसकी गाड़ी खराब हो जाए और गाड़ी तबाह हो जाए और मुझे बड़ी खुशी होगी। ये सही है ना करना? हाँ, ये तो गलत बात है यार। अरे भैया, उसको अल्लाह ने गाड़ी दी है तो भाई उस पे खुश होना चाहिए। अल्लाह ने उसको गाड़ी दी है तो उस पे खुश होना चाहिए। मेरे भाई को अल्लाह ने गाड़ी दी है। और अगर किसी काफिर को भी दी है, कोई क्रिश्चियन है, हिंदू है, यहूदी है, जो कि सबसे बदबख्त लोग हैं, लेकिन अगर उसको भी अल्लाह ताला ने कोई गाड़ी दी है तो मुझे खुश होना चाहिए, चलो यार अल्लाह ने उसको गाड़ी दी है। अच्छा, शैतान कहेगा यार अल्लाह ने उसको तो दे दी है, तेरे पास तो है नहीं। तो मैं कहूंगा कोई मसला नहीं है, मुझे अल्लाह ने और बहुत कुछ दिया हुआ है। मुझे अल्लाह ने ये देखो ये ऐनक दी हुई है, मुझे अल्लाह ने ये टोपी दी हुई है, ठीक है, मुझे अल्लाह ने ये जैकेट दी हुई है, मेरे पास टूथब्रश भी है, मेरे पास भी एक गाड़ी है, मेरे पास घर है, मुझे भी अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है, उसको भी अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है। तो हम पढ़ेंगे माशा अल्लाह। ठीक है। माशाअल्लाह, अल्लाह ने आपको इतने अच्छे कपड़े दिए। तुबली व युखलिफुल्लाहु ताला। आप इसको पुराना कर दें, अल्लाह आपको इसकी जगह एक और कपड़ा दे दे। किसी दूसरे को खुश देख के खुश होना, हसद नहीं करना। ठीक है, ये मुसलमान की शान के खिलाफ है। अगर किसी के पास दुनिया की चीज हो उसको देखकर खुश होते हैं। अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े, ज्यादा पैसा, बड़ा बड़ा घर, बड़ा बड़ा बागीचा, बड़ा गार्डन, बड़े बड़े बड़ी बड़ी तिजारतें, बड़े बड़े पैसे। तो हम कहेंगे अरे यार मुझे तो अल्लाह ने दिया ही नहीं, उसको इतने पैसे दे दिए। अरे यार नाउज बिल्ला, ये क्या किया अल्लाह ताला ने? अब ये शैतान ये कहेगा। हम कहेंगे भाई अल्लाह ने उसको दिया है, अल्लाह ने मुझे भी दिया है। वो भी खाना खाता है, मैं भी खाना खाता हूँ, वो भी कब्र में जाएगा, मैं भी कब्र में जाऊंगा। अगर उसको अल्लाह ने ज्यादा दिया कोई मसला नहीं है भाई, अल्लाह उसका एग्जाम भी लेंगे उस पैसों के ऊपर। मुझे जो अल्लाह ने दिया मैं उससे खुश हूं, ये हमारा जज्बा होना चाहिए। ठीक है। तो जब भी किसी माशाल्लाह का मतलब पता है किसी को? माशाल्लाह का मतलब क्या है? जो अल्लाह ने चाहा, जो अल्लाह ने चाहा। माशाल्लाह का मतलब क्या है? जो अल्लाह ने चाहा। माँ जो शाह चाहा, अल्लाह अल्लाह ने। और इंशाल्लाह का मतलब क्या है? अगर अल्लाह ने चाहा। हम कहते रहे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हाँ, वो इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, यार मसला ही कोई नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है
इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहेगा तो होगा। मेरे कहने से कुछ नहीं होता। अगर अल्लाह चाहेगा तो होगा, माशाल्लाह, जैसा अल्लाह ने चाहा वैसा हो गया। तेरे पास अच्छी गाड़ी है ना, तो तुझे अच्छी गाड़ी अल्लाह ने दी है। सही है, तेरा कोई कमाल थोड़ी है इसमें। माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ठीक है। तो ये, और आखिर में क्या लिखा हुआ है? नेवर ब्रैग और बोस्ट अबाउट योर ब्लेसिंग्स। मेरे पास मेरे पास ना ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड। 10,000 रुपये का जोड़ा पहनता हूं मैं। और मेरे अब्बा ने आज गाड़ी ली है। कितने की गाड़ी है? भाई 1 करोड़ रुपए की गाड़ी ली है मेरे अब्बा ने। अच्छा। अरे यार, तू तो बड़ा अमीर है यार। मेरे पास क्या है? मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है। अरे यार, अल्लाह ने मुझे क्या दिया है? अच्छा। अरे भाई, मेरा ए ग्रेड आता है। मैं मदरसे में नंबर 1 आता हूँ। देखो मुझे, मैं कितना जबरदस्त आदमी हूँ। तो ये लिखा हुआ है, नहीं भाई, नहीं नहीं, आप कुछ भी नहीं हो। तकब्बुर करोगे तो जन्नत का दरवाजा बंद हो जाएगा। हमेशा कहो अल्लाह का फजल है बस। गाड़ी यार आपके पास तो बड़ी अच्छी गाड़ी है। अल्लाह का फजल है यार, मेरा क्या कमाल है इसके अंदर? अल्लाह ने दे दी। जब तक मैं जिंदा हूं अल्लाह ने दी है, जब मैं मर जाऊंगा किसी और के पास चली जाएगी। ठीक है। तो आज के सबक में ये चीज हमने बड़ा जरूरी सीखी है कि अगर आप किसी के पास अच्छी चीज देखें तो उसको नजर ना लगाएं। उस पर खुश होना चाहिए। चाहे वो आपके बहन भाई हो, कजन हो, अम्मी अब्बू हो, कोई भी हो। और दूसरी बात ये, अगर आपके पास कोई चीज है तो उस पर तकब्बुर नहीं करना। हाँ, देखो मुझे, देखो मेरे कपड़े, देखो कपड़े कितने अच्छे पहनता हूं मैं। मेरे पास तो ये भी है। अभी मैं ना जा रहा हूँ उम्रे पे, जा रहा हूँ उम्रे पे, इतने पैसे हैं हमारे पास, उम्रे पे होके आ रहा हूँ मैं। तो ये सारी बातें अल्लाह ने मना कर दी हैं, ये तकब्बुर है, अल्लाह को पसंद नहीं है। हमेशा अल्लाह को याद करो। भाई अल्लाह ने मुझे दिया है, ये ऐनक मैंने पहनी हुई है, ये भाई मुझे अल्लाह ने दी है। ये टोपी पहनी है, भाई ये अल्लाह ने दी है। अल्लाह का फजल है मेरे पे, मेरा कोई कमाल नहीं है। अल्लाह मुझे जन्नत में पहुंचा दे। ठीक है, समझ में आ रही है? हाँ, अब आपके 12 बज गए। तो ये कल मैं आपको बताऊंगा, बस ये थोड़ी थोड़ी बात सुन लो कि डॉक्टर के पास जाना सुन्नत है। और आंखों में सुरमा लगाना सुन्नत है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोल, KOHL। आंखों में देखो, ये आंखें बनी हुई ना, तो आंखों में सुरमा लगाना ये सुन्नत से साबित है। ठीक है। आप सबकी और मेरी भी जिम्मेदारी है कि हम रोजाना नहीं तो हर 2-3 दिन के बाद आंखों में सुरमा लगाया करें। इससे आंखें आपकी मजबूत होंगी। ठीक है, समझ में आ रही बात की? हाँ चलो भाई, ठीक है, आज की क्लास खत्म है। और इंशाल्लाह ताला मैं कल कोशिश करता हूँ कि कल इंशाल्लाह क्लास हो हमारी। अगर कोई मसला हो तो मैं बता दूंगा, लेकिन वैसे क्लास कल होगी इंशाल्लाह ताला। सही है। चलो, अभी सीख लिया ना, कल मैं पूछूंगा ये बातें सब आपसे। चले चले, ठीक है, ओके। कोई सवाल तो नहीं है? सवाल है तो पूछो मुझसे। किसी को कोई सवाल पूछना है? हाँ चलो, समझ में तो आ रहा है ना आज? आज जो पढ़ाया समझ में आ रहा है ना? हाँ, वो किताब आ गई है आपके पास? मुफ्ती साहब से बात हुई थी। हाँ, बस मैं कल कल ये नहीं, मंगल से मैं किताब भी शुरू करूंगा, साथ साथ किताब भी दिखा दूंगा आपको। अभी ये शुरू थोड़ा खत्म हो जाए ना, तो किताब से फिर देखेंगे, दोबारा रिवाइज करेंगे और उसकी एक्टिविटी करेंगे तो मजा आएगा आपको इंशाल्लाह। ये देखो, ये सारी सुन्नत खाने हैं, कलौंजी, खजूर, दूध। आज हम क्या खाते हैं? बर्गर। क्या खाते हैं? बर्गर, बर्गर, बर्गर लाओ, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज। और जनाब फ्राइड लेके आओ, फ्राइड मछली लाओ। ठीक है, दूध जो है, दूध का गिलास नहीं पीते, खजूर नहीं खाते। तो ये सब गलत है, इसको कल देखेंगे इंशाल्लाह। चलो सही है। कल आपका एग्जाम भी होगा, आज जो पढ़ा है। ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम।